Welcome, my dear genius friends. Welcome to your favorite channel, Bodhi Tree. Friends, today we are going to solve the question paper of Gujarati of Gala assignment. This is second question of second language of Gujarati. So, as a teacher, I have realized and felt that the students of English medium are afraid of this subject. So, I am trying my best to make it easy and interesting. तो मैं आप लोगों को पहले ही सलाह दूंगा, आई विल एडवाइस यू कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक अवश्य पढ़नी चाहिए. यू मस्ट रीड द टेक्स्ट बुक. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हमारा सेक्शन ए है गद्य विभाग. गद्य विभाग यानी प्रोज सेक्शन. पहला हमारा इसमें मैच करना है हमको. इसमें ये जो टेक्स्ट लेसन का नाम है और ये उसके राइटर्स का नाम है. तो जेठीबाई ये लिखा था दूले राय काराणी ने. आपको देखो जो इंडेक्स है हमारी आपकी जो टेक्स्ट बुक्स के शुरुआत में दी है वो आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए एंड यू विल गेट 6 मार्क्स. खाली आप इंडेक्स प्रिपेयर कर लोगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं. ओके, प्रयाण ये है नए रमण भाई नीलकंठ इसके लेखक हैं. नथी इसके लेखक है मोहम्मद भाई माकड़. बराबर. नीचेना प्रश्नों ने एक वाक्य में उत्तर लखो. મોટા ભાઈ બલાઈને સિમલા કેમ લઈ ગયા? તો મોટા ભાઈ બલાઈને અંગ્રેજી ઢબે શિક્ષણ આપવા માટે લઈ ગયા. बराबर. वो उसको इंग्लिश टाइप का एजुकेशन देने चाहते थे तो वो उसको शिमला ले गए. जेठीबाई અને તેમના પતિ શેનું कारखाનું ચલાવતા હતા? तो ये जो दूले राय कराणी वाला जो पार्ट जेठीबाई उसमें से लिया गया है. तो रंगाट અને વણાટનું. रंगाट यानी डाइंग, वो कलर करते थे, और वणाट यानी वीविंग. ये जो वर्ड्स है ये भी आप लोग को तैयार कर लेना चाहिए. ओके. विनोद भट्ट ने कयो स्वर्ण चंद्रक प्राप्त थयेलो? तो विनोद भट्ट ने रणजीत राम स्वर्ण चंद्रक प्राप्त थयेलो. ये सब दोस्तों आपको लिख लेना चाहिए एक नोटबुक में. नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्यों में उत्तर लखो. અંબારામ ભદ્રમ ભદ્રના બેગ માટે કઈ ઘટના યાદ અપાવે છે? तो नीलकंठ रमणलाल नीलकंठ ने जो लेसन लिखा था वो प्रयाण उसमें से ये है. तो एक दिवस जमालपुर दरवाजा बाहर एक सियाड़वा ने वरु, तो सियाड़ का मतलब होता है जैकल और वरु का मतलब होता है वुल्फ, भेड़िया. धारी ने अंबाराम અને ભદ્રમ ભદ્ર પાછા વળી ગયા હતા. પાછી વળી ગયા હતા यानी वो वापस आ गए थे. તે વખતે અંબારામ થી ભદ્રમ ભદ્ર ડરને દોડતા આગળ નીકળી ગયા હતા. तो दौड़ते हुए उनसे भद्रम भद्र अंबाराम से भी आगे निकल गए थे. अंबाराम भद्रम भद्रना बेग माटे आ घटना याद अपावे छे. बराबर. ये जो इंसिडेंट है अहमदाबाद की है दोस्तों. अहमदाबाद में आज भी जमालपुर है. आ रोटलाનું વેતરું શું કામ? આ પ્રશ્નો ઉત્તર પ્રત્યુત્તર 100 મળે છે. તો देखो આ રોટલાનું વેતરું શું કામ? આ પ્રશ્નો ઉત્તર આપતા અમથી હળવાશથી કહે છે હું ધરાઈ જાઉં પણ આ સામે બેઠી કાળવી અને ગોરવી હમણાં આવશે. બંનેને 100 જવાબ આપવાનો. तो ये काड़वी ने गोरवी ये इनकी जो अमथी बा थी, इनकी जो एक गाय थी और एक कुत्ता था, उसके लिए ये उनके नाम थे काड़वी यानी गोरवी. तो यानी अमथी माँ के लिए तो टिफिन की व्यवस्था हो गई थी. फिर वो जो गाय और उनका जो डॉग था उसके लिए वो खाना बना रही थी. सूरत तो बधे सरखो ना लेखके विविध वानगीओ माटे वापरेला विशिष्ट शब्दों जणावो. तो इसके लेखक है विनोद भट्ट. मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स देते चलूंगा. सो आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस आई एम श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स. सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. तो सूरज तो बधे सरगो पाठ में मानव स्वभावनी विचित्रताओं અને તેની ટેવો તરફ, ટેવ मतलब હેબિટ્સ તરફ લેખકે આપણું ध्यान દોર્યું છે. માણસ જોવાલાયક હવા ખાવાના સ્થળોએ પ્રવાસે જાય છે. માણસ આવા સ્થળોની ખાસિયતો જાણવી જોઈએ. આવા સ્થળોનું સૌંદર્ય માણવું જોઈએ. આવા સ્થળોની ઐતિહાસિક માહિતી મેળવવી જોઈએ. પરંતુ માનવ સ્વભાવ વિચિત્ર છે. આવા સ્થળોએ તે ખાણીપીણીની જ વાતો કરે છે. दिस इज अबाउट स्पेशली द गुजराती पीपल्स. गुजराती पीपल्स कैसे होते हैं? व्हेन दे आर इन गुजरात वो पंजाबी फूड पर प्रिपेयर करेंगे एंड व्हेन दे आर आउट ऑफ गुजरात देन दे विल गो फॉर गुजराती फूड. सो ये उनकी विचित्रता है. तो मतलब कि जो सुंदर जगह पे आप जा रहे हो तो यू मस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस.
Okay, but what do they do? They just talk about the food. તો इसके बारे में उन्होंने बताया કયા સ્થળે કઈ વાનગીનો ટેસ્ટ કરવો જોઈએ એની જ વાત કરે છે. આગ્રામાં તેને દાળવડા વાળો દેખાય છે. માથેરાનમાં તેને પુરોહિત વાળાની હોટલ દેખાય છે. દાર્જિલિંગમાં તેને દહીંવડા વાળો દેખાય છે. અને તાજમહેલનું સૌંદર્ય જોવામાં એને રસ નથી. મહાબળેશ્વરનો ગાંડા કરી મૂકે એવો સૂર્યોદય જોવામાં રસ નથી. આવા પ્રવાસીઓને માટે બધા સ્થળે સ્થાન સરખા જ હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ है કાંતિ લાચાર અને નિર્બળ કેવી રીતે બની ગયો. કાંતિની પત્ની માંદી અને બીમાર, એને દવાખાનામાં દાખલ કરવી પડી. કાંતિએ ખૂબ પૈસા ખર્ચ્યા છતાં એ બચી નહીં. કાંતિ પાસે પણ પૈસા બચ્યા ના હતા. બાએ જે આપ્યું હતું તે પણ એણે વાપરી નાખ્યું હતું. આથી તે લાચાર અને નિર્બળ બની ગયો. નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર આપો. शरणाई सुर कृति ने आधार है पिता की वेदना वर्णन करो. तो शरणाई का सुर का इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है नब्जू मीर, बराबर, और उसकी जो बेटी है उसका नाम है सकीना. ये अमुक कैरेक्टर्स आपको याद रखने चाहिए, बराबर. तो रमजू मीर शरणाई वादक छे. भर जुवानी में घरभंग थयेला रमजू ने 2 वर्षनी मां विहोणी बाळकीनी माता थवुं पड़ेलू. इसका मतलब समझिए कि वो शरणाई बजाता था और जब वो जवान था तभी उसकी घर भंग हो गया, यानी उसकी वाइफ की डेथ हो गई. तो मां विहोणी बाळकी यानी उसकी जो बच्ची थी सकीना, उसकी मां नहीं रही थी. रमजूए दीकरी सकीना ने सगी मां करता सवाया हित थी मोटी करेली. ना भाई पुत्री ने जरा पण ओछू ना आवे एनी तकेदारी राखी थी. उसका कोई मतलब शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ रमजू मीर, अकेली संतान थी. सकीना मोटी थई, तेने परणावी, परंतु सकीना ने मोकल्या पछी 8वें दिवसे एनु भेदी मृत्यु थयुं हतुं. यानी उसकी शादी हो गई, उसके 8वें दिन ही उसकी अचानक डेथ हो गई. नोबडी न्यू द रीजन कि उसकी डेथ कैसे हुई. सकीनाना भेदी मृत्युथी रमजू मीर पुत्री तेमज पत्नी बंनेना देह विलयनो वियोग अनुभव्यो. यानी उसकी जो पत्नी थी वो तो पहले ही मर गई थी और उसकी जो संतान थी सकीना वो भी मर गई. तो उसका जो दुख था अनबेरेबल हो गया. દિવસો સુધી તે અવાક થઈ ગયેલો. એને ચિત્તભ્રમ જેવી દશા જોઈને લોકો કહેતા કે ડોસાની ડાગડી ચસકી ગઈ છે. તો इसका मतलब समझो, डोसानी डागड़ी चसकी जब એટલે पागल जैसा हो जाना. यानी वो चित्त भ्रम हो गया, यानी पागल जैसा हो गया था. ही बिकेम मैड. गौरीनी विदाय बेड़ाए रमजू मीरे शरणाईनो सुर छेड़्यो. गौरी ये जो थी ये सकीना की फ्रेंड थी. उसकी शादी पे रमजू मीर शरणाई में जाने जाता है. सकीना नो सासरे वड़ावती पड़ी हती त्यारे रमजू मीरे पारावार दुख अनुभव्યું હતું. આજે એવો જ પ્રસંગ આવતા शरणाईना सुरमाते पोतानी वेदना ठालवतो હતો. यानी जैसे गौरी उसकी विदाई हो रही थी, ठीक यही दर्द उसको एहसास हुआ था जब उसकी बेटी सकीना की विदाई हुई थी. तो अपना जो दर्द है उसकी शरणाई के द्वारा एक्सप्रेस करता है. कब्रस्तान आवता दादમાં મળેલી રકમ ગૌરીને આપીને કબ્રસ્તાનમાં દાખલ થઈ ગયો. फिर वो शहनाई बजाते हुए जाता है तो उसको जो भी अमाउंट लोग देते हैं वो दाद बोलते हैं. उसमें दाद में जो भी अमाउंट मिली थी वो उस गौरी को दे करके कब्रस्तान में चला जाता है. विधवा बा पार्वतीए कांति અને તેના મોટા ભાઈને કેવી રીતે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં ઉછેર્યા હતા. तो विधवा बा पार्वतीए कांति અને તેના મોટા ભાઈને અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠીને ઉછેર્યા હતા. કાંતિ અને તેના મોટા ભાઈની ઉંમરમાં બહુ ફેર નહોતો. તેઓ નાના હતા ત્યારે ખોડા દરજી પાસે ચડ્ડીઓ સીવડાવતા, પછી અંદરો અંદર બંને ઝઘડતા હતા. એકે ચડ્ડી એકેને આ થતી નહોતી કારણ કે બા ચડ્ડીઓ માટેનું કાપડ પૂરું દેતી નહોતી. ઘરની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ જ નબળી હતી. बा मोटा ने तेड़ती અને गोद में उठाना तो नाना ने गमतू नहीं. आथी बा 2 छोकराओने 2 आंखમાં तेड़ती, यानी दोनों को अपने गोद में उठा लेती. तेथी ते थाकी जती, हाफी जती, पण एके ने ओछू आवा देती नहीं. यानी किसी को भी बुरा फील ना हो उसके लिए मां पूरे अटेम्प्ट्स करती थी. बाए આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ 2 છોકરાઓ છેડીને મોટા કર્યા, ભણાવ્યા અને પરણાવ્યા અને ઉનકી મેરેજ की. मतलब शी वॉज वेरी पुअर.
फिर भी उन्होंने उसका पूरा ध्यान रखा। झबकज्योत एकांकी ने आधारे मातृ हृदयनी व्यथा आलेखो। तो झबकज्योत पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें जो दीपक नाम का लड़का है, हाँ, वो देशभक्त लड़का है और उसके पिता जो है ये ब्रिटिशर्स के वहां पे पुलिस में जॉब करते हैं। तो ये जो लड़का है राष्ट्रध्वज अपने घर के ऊपर लगाने में गिर जाता है, ब्लीडिंग होता है, नहीं डाइस, वो स्टोरी है। દીપક 8 વર્ષનો બાળક છે, તે સ્વાતંત્ર્યના રંગે રંગાયેલો છે। મિન્ટુ છે પરમ દેશભક્ત છે, પોતાના જ ઘરની અગાસીમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ચડાવતા પડી જાય છે અને ગંભીર રીતે ઘાયલ થાય છે। दीपक एक पलंगના તાવથી ધગધગે છે અને इसको बहुत ही जोरदार फीवर है। એની આસપાસ એના પિતા, ડોક્ટર વગેરે વ્યાકુળ ચિત્તે બેઠા છે, परंतु दीपकની माता मैना, इनकी माता का नाम याद रखना, तेना ओशिका पास ज बैठी छे, तेनी आंखमां आंसू छे। ते दीपकने शांत रहेवा अने सूई रहेवा कहे छे। तेने तेना माथा पर हाथ फेरवे छे। ते दीपकना दरेक प्रश्ननो हळवाशथी उत्तर आपे छे। दीपक बराबर 9ના ટકોરે તેને ઉઠાડવાનું કહે છે અને પછી કાંઈ બોલતો નથી। ત્યારે મેનાબેન થી ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાનું કહે છે। ત્યારે મેનાબેન डॉक्टर ने पूछे छे, डॉक्टर તમારે દીકરો છે? डॉक्टर बोलता है कि ईश्वर में आप श्रद्धा रखिए। तब वो क्वेश्चन पूछते कि क्या आपका कोई बेटा है? आ प्रश्न मातृ हृदयनी वेदना व्यक्त थाय छे। दीपक घड़ियाळमां 9ના ટકોરે ઝબકીને જાગી જાય છે। તે ગાંધીજીને જેલમાં કાગળ લખવાનું કહી નહીં ચૂકતી એમ કહી આંખો મીચી દે છે। ત્યારે એની માં મેનાબેનનો અવાજ ફાટી જાય છે। એ દીપકના શરીર પર ઢગલો થઈ જાય છે, यानी बेहोशी हो जाती है उसके बेटे की डेथ होने पर। तो फ्रेंड्स ये सेक्शन हमारा पूरा हुआ है। तो आई एम श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए वेरी नाइस डे।